हम शिक्षण अधिगम में नवाचार के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है एबीएल की फुल फॉर्म है तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एसआईक्यू का पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अगला क्वेश्चन शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई तो 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया तो ये RSCCRT के द्वारा प्रारंभ किया गया। शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी कार्यक्रम को पुनः प्रसारण कब शुरू किया गया तो 21 जून 2021 को किया गया। शिक्षा वाणी कार्यक्रम का दैनिक प्रसारण कितने समय का होता है तो यह 55 मिनट का होता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया तो 1 जून 2020 को प्रारंभ किया गया। शिक्षा दर्शन क्या है तो शिक्षा दर्शन एक टीवी कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य है तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में कौन सी कक्षाओं के लिए है तो यह कक्षा 1 से 12 के लिए। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की समय सारणी में कक्षा 1 से 8 का समय क्या है तो इसका समय है 3 से 4:15। अगला क्वेश्चन है शिक्षा दर्शन की समय सारणी में कक्षा 9 से 12 का प्रसारण समय क्या है तो 12:30 से 2:30 बजे। शिक्षा दर्शन प्रतिदिन कितने मिनट का प्रसारण किया जाएगा तो सोमवार से शनिवार 75 मिनट का। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के दौरान करियर संबंधी अध्ययन सामग्री से उपलब्ध हो इसके लिए कौन से ऐप राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है तो यह मिशन ज्ञान। अगला क्वेश्चन है कोरोना काल में निःशुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोरोना शिक्षा देने के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया गया तो शाला संवाद। अगला क्वेश्चन है मिशन ज्ञान ऐप कब लॉन्च किया गया तो यह अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया। शाला संवाद कार्यक्रम कब शुरू किया गया तो यह 19 मई 2020 को शुरू किया गया। राजीव गांधी करियर गाइडेंस पोर्टल कब प्रारंभ किया गया तो 6 फरवरी 2019 को। शाला दर्पण पोर्टल कब शुरू किया गया तो यह 12 फरवरी 2016 को। गतिविधि आधारित शिक्षण में प्रत्येक विद्यालय में कौन से कक्ष स्थापित किए जाएंगे। ABL स्माइल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया तो 13 अप्रैल 2020 को। मिशन समर्थ कार्यक्रम कौन से विद्यार्थियों के लिए है तो यह विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए। होमेल कार्यक्रम कब शुरू किया गया तो यह 2 मई 2020 को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है दीक्षा का पूरा नाम क्या है तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज फॉर नॉलेज शेयरिंग। अगला क्या है दीक्षा क्या है तो दीक्षा एक मोबाइल ऐप है। RISE का पूरा नाम क्या है तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर। अगला क्वेश्चन दीक्षा ऐप तैयार किया गया तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। दीक्षा ऐप पर भाषी सामग्री कितनी भाषाओं में उपलब्ध है तो यह है 36 भाषाओं में उपलब्ध है। निष्ठा को दीक्षा पोर्टल से कब जोड़ा गया तो अक्टूबर 2020 को। अगला क्वेश्चन दीक्षा को औपचारिक रूप से भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया तो यह 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन दीक्षा पोर्टल के बारे में असत्य है तो इसमें एक कक्षा 1 से 10 तक की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है तो हमारी शिक्षा हमारे नायक। दीक्षा को राजस्थान में किस नाम से संचालित किया गया। दीक्षा राइट दीक्षा ई लर्निंग से लाभान्वित होंगे उपयुक्त सभी। दीक्षा ऐप पर ई कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा तो उपयुक्त सभी पाठ्यक्रम को। FLN का पूर्ण रूप क्या है तो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। अगला है दीक्षा राइट पोर्टल किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया है तो राजस्थान शिक्षा विभाग व NCT के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निष्ठा के बारे में कौन सा कथन सत्य है तो उपरोक्त सभी। निष्ठा 3.0 में कुल मॉड्यूल कितने हैं तो 12 मॉड्यूल है। दीक्षा कार्यक्रम की पहल की गई है तो NCERT में MHRD द्वारा। निष्ठा 1.0 प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल थे तो 18 मॉड्यूल थे। शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई तो 11 मई 2020 को शुरू की गई। शिक्षा वाणी कार्यक्रम दैनिक प्रसारण में कितने मिनट का समय था तो 55 मिनट का समय था। शिक्षा वाणी का प्रसारण समय होता है तो प्रातः 11 से 11:55 तक। शिक्षा वाणी में प्रथम वर्ग के लिए मीना की कहानी का प्रसारण समय तो 15 मिनट। शिक्षा वाणी के लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है तो यह RSCRT के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा वाणी का प्रसारण किसके माध्यम से होता है तो यह आकाशवाणी के माध्यम से होता है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम के संबंध में विचार कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए तो इसमें है ABC। अगला क्वेश्चन है शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कब शुरू किया गया तो यह 21 जून 2021 को शुरू किया गया। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया तो यह 1 जून 2021 को किया गया। राजस्थान शिक्षा दर्शन में कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन कितने घंटे का होता है तो 3 घंटे 15 मिनट का। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम इनका किस टीवी चैनल पर प्रसारण हुआ तो DD राजस्थान पे। अगला क्वेश्चन है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोग के लिए है तो यह कक्षा 1 से 12 के लिए। अगला क्वेश्चन है शिक्षा दर्शन है तो यह टीवी कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में प्रथम स्लॉट का संबंध है तो यह कक्षा 9 से 12 तक।
अगला है राजस्थान शिक्षा कार्यक्रम में दूसरे स्लॉट का संबंध कौन सी कक्षा से है? तो कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा दर्शन की समय सारणी में कक्षा 1 से 8 का समय क्या है? तो इसका समय है 3 से 4:15। अगला है शिक्षा दर्शन की सारणी में कक्षा 9 से 12 का प्रसारण समय क्या है? तो 12:30 से 2:30। शिक्षा दर्शन के कार्यक्रम के उद्देश्य हैं तो उपयुक्त सभी राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम प्रथम स्लॉट के प्रसारण की समय अवधि कितनी है? तो 12:30 से 2:30 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्माइल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है? तो 13 अप्रैल 2020 को स्माइल कार्यक्रम में कंटेंट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो RSCRT द्वारा। कोविड-19 के दौरान किन संबंधी अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो, इसके लिए कौन सा ऐप राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिशन ज्ञान। स्माइल का पूरा नाम क्या है? तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, स्माइल कार्यक्रम में डिजिटल सामग्री कितनी भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है? तो 3 भाषाओं में। स्माइल कार्यक्रम के तहत डिजिटल सामग्री निम्न में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं कराई जाती? तो गुजराती भाषा में उपलब्ध नहीं कराई जाती। हवा महल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो मई 2020 में प्रारंभ किया गया। मिशन समर्थ कार्यक्रम का संबंध है तो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए। स्माइल कार्यक्रम के चरणों में इस संबंध में गलत युग में है तो इसमें सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के समय बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो स्माइल कार्यक्रम। स्माइल कार्यक्रम में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है तो प्रत्येक सोमवार को। स्माइल कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है तो प्रत्येक सोमवार व बुधवार को। हवा महल कार्यक्रम में कितने कार्यकलापों का प्रसारण किया जाता है? तो 5 कार्यकलापों का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में असत्य है? तो हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत 4 क्रियाकलाप प्रसारित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शिक्षा विभाग ने किसके सहयोग से ई कक्षा कार्यक्रमों के तहत अध्ययन सामग्री तैयार करवाई तथा 19 मई 2020 को यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया? तो वेदांता के व मिशन ज्ञान। शिक्षा वाणी शिक्षा दर्शन और स्माइल कार्यक्रम का संचालन के आधार पर सही क्रम कौन सा है? तो स्माइल, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्माइल फर्स्ट, स्माइल टू और स्माइल 3, इसके बारे में एक बार देख लेना। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य भी आप देख लेना। उसके बाद है विद्यालय प्रबंधन समिति। RTI 2009 की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया है? तो धारा 21 में। विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव कौन है? तो संस्था प्रधान। SMC का अध्यक्ष होता है कौन होता है? तो अभिभावक होता है। विद्यालय शिक्षा विकास योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो SMC के द्वारा। वर्तमान में SMC कितने सदस्य होते हैं? तो 16 सदस्य होते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होनी आवश्यक है? तो 50%। SMC की प्रबंधन समिति कार्य करने की बैठक कब होनी चाहिए? तो प्रत्येक अमावस्या को। SMC की साधारण सभा की बैठक कितने दिनों में होनी चाहिए? तो 3 माह में एक बैठक। अगला क्वेश्चन, SMC के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष होता है। STMC में कितने सदस्य होते हैं? तो 23 सदस्य होते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक कार्यकारिणी समिति कितनी गणपति आवश्यक है? तो 33% गणपति आवश्यक है। STMC का कार्य क्षेत्र होता है तो कक्षा 1 से 8। अगला क्वेश्चन, SMC में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय किसका होगा? तो DEO का होगा। राजस्थान RTI 2011 के किस धारा में विकास योजना का उल्लेख है? तो धारा 5 में। STMC में कितनी उप समितियाँ बनाई जाती है? तो 2 उप समितियाँ बनाई जाती है। SMC की बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व की दी जानी चाहिए? तो 4 दिन पूर्व देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, SMC कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन, SMC की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो कार्यकारिणी के सदस्य। SMC में किन 2 व्यक्तियों के संयुक्त अक्षरों से ही इस बैठक को लेन देन किया जाता है? तो अध्यक्ष व सचिव के संयुक्त अक्षरों से। विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है तो अभिभावक सदस्य होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारिणी समिति में कम से कम कितनी महिलाएं आवश्यक रूप से होनी चाहिए? तो 8 महिलाएं। STMC में सचिव कौन होता है? तो विद्यालय में प्रधानाचार्य के बाद का वरिष्ठ अध्यापक व व्याख्याता। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक अंकेक्षण किया जाता है तो ऑडिट सहकारी समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में समस्त राजकीय विद्यालय जहाँ संचालित में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य किया गया है तो कक्षा 1 से 8 तक। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा के सदस्यों को सदस्य किस स्थिति में स्वतः ही समाप्त हो जाएगी? तो उपयुक्त सभी कारणों में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार प्रत्येक अमावस्या को SMC की बैठक रखने के आदेश कब जारी किया गया? तो अगस्त 2015 में।
विद्यालय पर्वत समिति का मुख्यालय होता है तो विद्यालय होता है। अगला क्वेश्चन है आदर्श समन्वित विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन व विकास के लिए कौन सी समितियाँ होती है? तो SDMG व SMG विद्यालय विकास व प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो संस्था प्रधान होता है। SMG के प्रधान सचिव का कौन सा कार्य नहीं है? तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति के कार्य करना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नई शिक्षा नीति 2020 में राजस्थान ने हायर एजुकेशन के लिए कोर्स को खत्म कर दिया है। तो MPhil को खत्म कर दिया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? तो 3 से 4 वर्ष का। नई शिक्षा नीति के अनुसार अभी PhD करने के लिए क्या आवश्यकता है? तो 4 वर्ष स्नातक डिग्री। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? तो 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग में सभी कक्षाएं शुरू होंगी? तो 6। अगला क्वेश्चन है भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति बनाई गई है? तो 3 बार। NEP का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है भारत में अब तक की शिक्षा नीति आई? तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र से अपनी मातृभाषा के साथ किसी न्यूनतम कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? तो कक्षा 5 तक सतत। भारत की पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित थी? तो यह कोठारी आयोग के आधार पर। अगला क्वेश्चन भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो धर्मेंद्र प्रधान। दूसरी शिक्षा नीति को कब संशोधित किया गया? तो 1992 में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में जब पहली शिक्षा नीति अपनाई गई तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया? तो 3 से 18। भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1986। नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित की गई? तो 5 3 3 + 4। कितने वर्ष बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? तो 34 वर्षों के बाद। अगला क्वेश्चन है भारत में नई शिक्षा नीति 2020 के कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो 29 जुलाई 2020 को। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। अगला क्वेश्चन है निष्ठा FLN प्रशिक्षण FLN का पूरा नाम क्या है? तो आधारभूत संख्या और संख्यात्मक मिशन। अगला क्वेश्चन है FLN मिशन क्या है? तो यह है राष्ट्रीय पहल का मिशन है। FLN मिशन के दिशा निर्देश किसके द्वारा दिए गए? तो ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ सीखे परिणाम लिखना। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना तो राष्ट्रीय का मिशन है। अगला क्वेश्चन है मिशन मोड के अंतर्गत किस अवधि तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक का लक्ष्य प्राप्त करना व राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है? तो 2025-26 तक। अगला क्वेश्चन है FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कौन सी स्वयंसेवक की भूमिका नहीं है? तो FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना। अगला क्वेश्चन है FLN के उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य है? तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है। तो बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मिशन का गठन किस द्वारा किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ECC का पूरा नाम क्या है? तो बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन के अनुसार किसी कक्षा तक बच्चे को पठन कौशल बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना चाहिए? तो कक्षा 3 तक। अगला क्वेश्चन है रचना वाले शिक्षण पद्धति में एक शिक्षक किस रूप में देखा जाता है? तो सुगमकर्ता के रूप में। निपुण भारत कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया? तो यह 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन निपुण भारत योजना किसके द्वारा आरंभ की गई? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। निपुण भारत कार्यक्रम कितने स्तरों पर क्रियान्वित किया जाएगा? तो 5 स्तरों पर। अगला क्वेश्चन है निपुण भारत योजना को सरकार द्वारा कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 17 भागों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों में कौन शामिल नहीं है? तो सिद्धांतों में शामिल है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन निपुण का पूरा नाम क्या है? तो निपुण का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी।
अगला टॉपिक है निःशुल्क व अनिवार्य बाल्य शिक्षा का अधिकार। अधिनियम 2009 प्रावधानों की निजी शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय का प्रवेश शुल्क लेता है तो उसके क्या दंड प्रावधान है। तो लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10वें गुना तक अर्थन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के बारे में नहीं है। तो इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति प्रति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार कानून के किसी अध्याय में विद्यालय शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। तो अध्याय 4 में। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है। तो इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम व मूल्यांकन परिक्रम में संबंधी कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्याय रखे गए हैं। तो 7 अध्याय रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है निःशुल्क होने वाले शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्न में से कौन सा उत्तरदायी पूर्ण नहीं किया जाता है। तो शिक्षा के उल्लंघन का विनिश्चय ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है निःशुल्क होने वाले शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने से निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। तो 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लिखित समय शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है। तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है आरटी अधिनियम बच्चों से निःशुल्क होने वाली शिक्षा का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है निःशुल्क होने वाले बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो 6 से 18 तक। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के गिरने के बाद कक्षा कक्ष प्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बढ़ना चाहिए। तो समूह शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अगला क्वेश्चन है कक्षा 6 से 8 तक के बालकों सामान्य विद्यालय आसपास के कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर होना चाहिए। तो 2 किलोमीटर दूरी के कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन है विद्यालय का प्रबंधन की कार्य गणपति के कुल कितने सदस्यों की होनी चाहिए। 1/3 सदस्यों की। अगला क्वेश्चन निःशुल्क होने वाले बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार के नियम पर नहीं की सकती। धारा 38। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित दायित्व को पूरा करना चाहिए। तो उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार 2009 में अध्यापक न्यूनतम 45 घंटे। अगला क्वेश्चन बालकों को मुक्त होने वाले शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार 2009 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शिक्षा कार्य नहीं मानी गई। तो इसका है व्यक्ति को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त करना। अगला क्वेश्चन है एक पाठशाला में 151 छात्र है। शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अनुसार उस पाठशाला में अध्यापकों की संख्या इस प्रकार होनी चाहिए। तो 5 प्राथमिक अध्यापक व 1 प्रधान अध्यापक। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार एलिमेंट्री शिक्षा में होने वाली कक्षाएं है। तो पहली कक्षा से 8वीं तक की। अगला क्वेश्चन है शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अनुसार प्राथमिक पाठशाला विद्यार्थियों की संख्या 200 से ज़्यादा होने पर अध्यापकों को छोड़कर अध्यापक और विद्यार्थियों का अनुपात इससे बढ़ना चाहिए। तो 1:40। अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए मुक्त होने वाली शिक्षा कानून 2009 के निम्न से भाग के बच्चों के लिए निःशुल्क होने वाली शिक्षा कानून 2009 द्वारा निर्धारित किया गया। तो भाग 16 में। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में क्या नाम दिया गया है। तो राजस्थान निःशुल्क होने वाले बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। अगला क्वेश्चन निःशुल्क होने वाले बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के तहत निजी व विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नलिखित प्रतिशत बच्चों को कक्षा में प्रविष्ट होनी चाहिए। तो 25%। अगला क्वेश्चन है राजस्थान निःशुल्क होने वाले बाल शिक्षा अधिनियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशक कमिश्नर। अगला क्वेश्चन है आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा दर्शाती है प्रत्येक माता पिता व संरक्षक का उत्तर कर्तव्य की धारा 10। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटी एक्ट नियमों का सही नाम है। तो राजस्थान निःशुल्क होने वाले बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। अगला क्वेश्चन है आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय विकास योजना का वर्णन किया गया है। तो धारा 22। अगला क्वेश्चन है आरटी एक्ट के संबंध में निम्न से ज्ञान निःशुल्क शिक्षा के लिए अंतर्गत आता है। तो उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन है आरटी एक्ट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा निःशुल्क शिक्षा देने के लिए अनिवार्य इस प्रवेश उपस्थिति में प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण कराने के लिए बाध्य है। तो राज्य। अगला क्वेश्चन प्रारंभिक शिक्षा में क्या कक्षा सम्मिलित है। तो कक्षा 1 से 8। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो 200 बालकों पर 7 अध्यापक। ये कथन असत्य है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य ये रखे हैं। और आरटी एक्ट 2009
के साथ अध्याय। अगला क्वेश्चन है राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011। आर टी का संबंध किस आयु वर्ग, तो इसका संबंध 6 से 14। अगला क्वेश्चन है आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो 25। आर.टी के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए, तो 35 अनुपात 1। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम को लागू होने की तिथि है, तो 1 अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन है संविधान की किस धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की का प्रावधान किया गया है, तो 45 वर्ष। अगला क्वेश्चन है एक शैक्षणिक वर्ष में पहली से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस है, तो 200 कार्य दिवस। एक शैक्षणिक वर्ष में 6ठी से 8वीं के लिए न्यूनतम कार्य दिवस है, तो 220 है। अगला क्वेश्चन है निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 का राजस्थान में नाम क्या है, तो राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011। विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कितने वर्ष के पश्चात होता है, तो 2 वर्ष पश्चात विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारी समिति में न्यूनतम महिलाएं होंगी, तो 50%। प्राथमिक विद्यालय में 60 से 90 तक छात्रों तक अध्यापक होंगे, तो 3। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है, तो संवैधानिक। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2017 लोकसभा में पारित किया गया है, तो 21 जुलाई 2017 को प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है एसटीएमसी का पूरा नाम क्या है, तो विद्यालय विकास प्रबंधन समिति। एसएमसी का पूरा नाम विद्यालय प्रबंधन समिति। प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से 8 प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 8। कक्षा 10 की आयु का बालक जो पूर्ण कभी स्कूल नहीं कर कक्षा में प्रवेश के योग्य है, तो कक्षा 5 में। शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था, तो बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने। तो अगला क्वेश्चन निःशुल्क शिक्षा में अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियमित किया गया, तो यह भारतीय संसद द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन थी, तो SIERT शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए कार्य प्रति सप्ताह वर्णित है, तो 45 घंटे होते जाएंगे। बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं तक 70 बच्चों तक प्रवेश अध्यापकों की संख्या क्या रहनी चाहिए, तो 36 रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधानुसार विद्यालय विकास के योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक है, इनमें से ऐसी योजना जिसकी पहचान करिए, तो बैंक खातों के अभिलेख। अगला क्वेश्चन है बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए, तो 10%। अगला क्वेश्चन है बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक वर्ष में कितने शिक्षण घंटे क्या है, तो 1000 घंटे। अगला क्वेश्चन है बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति कितनी कक्षाओं की नियमित परीक्षाएं ली जाएंगी, तो 5वीं से 8वीं। अगला क्वेश्चन है बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त हुए कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता ऐसी योग्यता के समय अर्जित करेगा, तो वह 5 वर्ष के अंदर योग्यता अर्जित करेगा। अगला क्वेश्चन है आर.टी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक का अर्थ है, तो 1 से 8वीं। अगला क्वेश्चन है आर.टी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा, तो मान्यता। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो अध्यापक के प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य, यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो 2009 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है राज्य में केंद्र में राज्य सरकार की योजनाओं सरकार की विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी योजना या पुरस्कार। पहला है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। एकलव्य मौर्य पुरस्कार में राज्य स्तर पर अब कितनी राशि दी जाएगी, तो 22,000 राशि दी जाएगी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई, तो ये 30 मार्च 1995 को। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शासी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री को। ग्रामीण महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का इस वर्ष में शुरू की गई, 2007-8 में। अगला क्वेश्चन है बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा किस वर्ष में प्रारंभ की गई, तो 2010-11 में। अगला क्वेश्चन है आपकी बेटी योजना शुरू की गई, तो 2004-5 में। गार्गी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई, तो 1998 में प्रारंभ की गई।
अगला क्वेश्चन है साइकिल वितरण योजना प्रारंभ की गई, तो यह 2007-8 में शुरू हुई। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सफल कब से प्रारंभ की? 2010 से। अगला क्वेश्चन है राजस्थान शिक्षा पहल की शुरुआत कब की गई? 2005 से। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में कितनी बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाता है? तो 132। अगला क्वेश्चन है राजस्थान शिक्षा पहल की शुरुआत में नोडल एजेंसी कौन सी थी? तो नोडल एजेंसी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कब प्रारंभ की गई? तो यह 2010 के आरंभ की गई। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? तो यह 2008-9 में शुरू किए गए। सारी अक्षमता युक्त बालिका आर्थिक सफलता पुरस्कार कब से प्रारंभ किए गए? तो 2005-6 से प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मुख्यमंत्री राशि योजना के बारे में सही नहीं है, तो इसमें बालिका के जन्म की प्रथम वर्षगांठ पर 3,000 दी जाती है, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है बालिका शिक्षा फाउंडेशन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका मुख्यालय बीकानेर में है। अगला है BHF के संगठन में 2 प्रकार की समितियाँ गठित की, जिसमें एक शासी परिषद, दूसरी कार्यकारिणी परिषद। शासी परिषद में उपाध्यक्ष होता है तो मुख्य शिक्षा मंत्री होता है। ग्रेस प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो यह बालिकाओं की कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित। बालिका शिक्षा फाउंडेशन निकल योजना किस जिले में प्रारंभ की गई? तो यह उदयपुर में प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 के अंतर्गत बालिकाओं को प्रतिवर्ष राशि दी जाएगी, तो 2500। अगला क्वेश्चन है कक्षा 12 में 75% अधिक अंक प्राप्त करने के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की एक मुश्त कितनी राशि मिलेगी? तो 5,000। अगला क्वेश्चन है राजस्थान शिक्षा पहल के कार्यों की कितनी धाराएं हैं? तो 2 धाराएं। राजस्थान शिक्षा पहल का मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो ठहराव सुनिश्चित करना। आरई का पूर्ण रूप क्या है? तो राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सफल भारत सरकारी सहयोग से राजस्थान के कितने जिलों में प्रारंभ की गई? तो ये 10 जिलों में प्रारंभ की गई। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का कार्य नहीं है, तो बालिका शिक्षा में सामाजिक बाधा को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है ग्राम वर्गीय पुरस्कार किन छात्राओं को प्रदान किया जाता है? तो यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से अजमेर से उत्तीर्ण बालिकाओं को। अगला क्वेश्चन इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 10 की बालिकाओं प्रत्येक जिले में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने बालिकाओं को कितनी राशि प्रदान की पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? तो 75,000। अगला क्वेश्चन है गार्गी पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित होता है, तो यह बसंत पंचमी को आयोजित होता है। अगला है शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये अगले चैप्टर में करेंगे। तो हमने हमने नया टॉपिक है उस कंप्लीट चर्चा कर ली।